ड्रैगन बॉल दाइमा के एपिसोड 10 में आपका स्वागत है। तो ड्रैगन बॉल दाइमा एपिसोड 10 एक्सप्लेन। तो ड्रैगन बॉल दाइमा के एपिसोड 10 में हमें स्टार्टिंग में दिखाया जाता है माजिन फू। तो माजिन फू को दिखाया जाता है जो कि तामागामिस के अगेंस्ट में आया होता है। तामागामिस जिसके पास में 1 स्टार का ड्रैगन बॉल होता है, उसके पास ये लोग आते हैं एंड उसके साथ में जो उसको विच बनाने वाली विच होती है, डेमन वर्ल्ड की विच, वो विच भी उसके साथ ड्रैगन बॉल कलेक्ट करने के लिए आई होती है। तो यहाँ पर मैं माजिन बू यहाँ पर मैं इसको लड़ने की कोशिश करता है तामागामिस से, और 1 स्टार के दामागामिस से लड़ते समय ये लोग बोलता है, हे तामागामिस, मैं यहाँ पर ड्रैगन बॉल लेने के लिए आया हूँ, तो चुपचाप सीधे तरीके से मुझे ड्रैगन बॉल दे दो और यहाँ पर मैं तुम्हें हरा के ड्रैगन बॉल ले लूँगा। तो यहाँ पर जो है वो तामागामिस इस तरीके से देखता है जैसे जीरन देखता है गोकू, उस तरीके से देखता है। और तुम लोग को अच्छी तरह से पता होगा कि जीरन जब गोकू को देख रहा था फर्स्ट टाइम ड्रैगन बॉल सुपर की जब टूर्नामेंट हुई थी, उस टूर्नामेंट में जब जीरन जो है किसी को भाव नहीं देता, गोकू तक भाव नहीं देता वो, तो उसका पावर लेवल उतना था ही नहीं कि वो गोकू की तरफ देखे, है ना, गोकू की तरफ लुक दे। वो लुक तक नहीं दे रहा था उसको, गोकू को एकदम साइलेंट खड़ा था। गोकू जितना भी चाहे अटैक कर रहा था, कोई उसके ऊपर एक मुक्का तक नहीं उसके ऊपर लग रहा था, कोई अटैक का कोई असर नहीं हो रहा था। ठीक वैसा ही लुक यहाँ पर तामागामिस ने दिया हुआ है माजिन फू को। भाई कोई इज्जत ही नहीं है माजिन फू की, कोई इज्जत नहीं है भाई, उसको जोकर बना के रखा है, लिटरली जोकर। और यहाँ पर उसको बोलता है कि ओ सीरियस, ठीक है। तो सीरियस बोल के यहाँ पर जो है दोनों फाइट करते, तो यहाँ पर दोनों स्टार्ट करते हैं फाइट करना। एंड यहाँ पर दोनों जो है, यहाँ पर तामागामिस अपने जो एक स्पेसिफिक कोई फ्लाइंग ऑब्जेक्ट होता है उसके ऊपर से उतर के नीचे आता है एंड नीचे उतर के माजिन फू के सामने आ जाता है। तो बोलता है आई एम तामागामी नंबर 1। तो नंबर 1 के साथ में फाइट करना शुरू करता है। तो यहाँ पर तामागामिस का लुक देख लो, बहुत अच्छा है। स्वॉर्ड है इसके हाथ में और बीच में सेंटर में लगा हुआ है 1 स्टार का ड्रैगन बॉल। और 1 स्टार का ड्रैगन बॉल लेने के लिए यहाँ पर जो है माजिन फू इसके ऊपर तरह तरह के अटैक करता है। पहले लात देता है, फिर गुस्से देता है। और माजिन फू का पूरा जो बॉडी स्ट्रक्चर जिस तरीके से बनाया है वो पूरा माजिन फू के एविल फॉर्म से सिमिलर रख के बनाया गया है, ताकि वो स्ट्रेंथ, स्टामिना, स्पीड और अपने आप को डिफेंसिव अटैकर के रूप में अच्छे से अटैक कर पाए। तो यहाँ पर हमें शिप दिखाया जाता है, जो शिप जो है आगे यहाँ पर डेमन वर्ल्ड के अलग अलग वर्ल्ड में एंट्री करने के लिए जा रहा होता है। इस वर्ल्ड के अंदर में 1 2 3 डेमन वर्ल्ड रखे होते हैं, तो उसके अंदर में इन लोगों को पिन देना होता है और पिन देने के बाद में वो जो है उस डेमन वर्ल्ड के अंदर एंटर कर पाएंगे। तो यहाँ पर ग्लोरियो और बाकी सुप्रीम का और जो क्या होता है इसका नाम, पैंटिस होता है कि पैनिस होता है, पता नहीं, जो भी नाम होता है। तो ये लोग जो है यहाँ पर पहुंच रहे होते हैं और गोकू वेजेटा भी यहाँ पर आ रहे होते हैं, पिकलो वगैरह यही लोग भी यहाँ पर पहुंच रहे होते हैं। तो ये जो है यहाँ पर शिप में दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो शिप का पायलट होता है, वो पायलट यहाँ पर बुल्मा को देख के लाइन मारता है, बुल्मा के गाल को देख के सॉफ्ट सॉफ्ट बोलता है। बाद में फिर वेजेटा को बोलता है कि वेजेटा के हेयर देख के बहुत अजीब लगता है, फनी गाय लगता है और ऐसे टाइप का बहुत बातें बोलता है। उसके बाद में फिर बोलता है कि भाई बुल्मा के बारे में बोलता है कि बुल्मा तुम्हें बड़े बड़े दुद्दू भी होंगे। भाई लिटरली यहाँ पर लिखा है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है डायलॉग, लिटरली ऐसा डायलॉग लिखा हुआ है, बुल्मा तुम्हारे बड़े बड़े दुद्दू भी होंगे। तो वेजेटा भड़क जाता है उसके ऊपर में, फटाफट बोलता है कि हम लोग फटाफट बड़े हो जाए, यहाँ पर हमें अर्थ पे वापस जाना है, फटाफट यहाँ से निकलता है। तो वेजेटा उसके ऊपर बहुत गुस्सा करता है। अगर ये सेम चीज अगर गोकू ने बोला होता तो गोकू की कुटाई कर देता वेजेटा, भाई छोड़ता ही नहीं। और ये लोग एनिमे के सेक्शन में ये लोग ऐसे डायलॉग क्यों लिख रहे हैं मेरे को समझ नहीं आता, ये नहीं लिखना चाहिए, सेंसर करना चाहिए था इसको। हिंदी में आएगा ना, हिंदी में सेंसर कर देंगे, क्योंकि बच्चों के लिए बनाई जा रही है, वो बच्चों की ड्रैगन बॉल सीरीज जो है बच्चों के लिए होती है, तो सभी लोग देखते हैं, लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा एडल्ट होने की ज़रूरत नहीं थी, जो कि बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो तामागामी से यहाँ पर जो है फाइट कर रहा होता है माजिन फू अपने 2 लंबे हाथ बना के, जैसे स्विमिंग पूल में जंप नहीं करते 2 हाथ बना के एकदम डायरेक्ट अंदर, तो वैसे ही कुछ अटैक ये करता है तामागामिस के ऊपर। तामागामिस डॉज कर लेता है, डॉज करके पीछे से उसके पैर पकड़ लेता है और पैर पकड़ के सीधा उसको उठा के फेंकता है। और माजिन फू की हालत पतली, लिटरली पतली। वो शौक है कि सारा ये इतना तामागामी, इतना ज़्यादा पावरफुल, इतना ज़्यादा स्ट्रेंथ और स्टामिना,
इतना ज़्यादा पावरफुल, इतना ज़्यादा डिफेंसिव, इतना ज़्यादा अटैक को डॉज कर रहा है, इतना ज़्यादा फास्ट है कि माजिन क्योंकि फटी पड़ी है, साला इससे टैकल कैसे करूँ, इससे लड़ूँ कैसे? इतना ज़्यादा वो परेशान हो चुका है माजिन बू। अब यहाँ पर हमें आगे वापस शिप की तरफ दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें गोकू, सुप्रीम काय और इसके साथ में जो बाकी मेंबर होते हैं उसके बारे में यहाँ पर दिखाया जाता है, जो कि शिप के अंदर यहाँ पर बात कर रहे होते हैं। तो ये लोग यहाँ से बच के निकल रहे होते हैं। तो यहाँ पर इनके बीच में जो गार्डियंस होते हैं वहाँ के, डिमोन वर्ल्ड के गार्डियंस, पुलिस, वहाँ पर इनके पीछे लग जाते हैं, इनके शिप के ऊपर फायरिंग कर रहे होते हैं। और नीचे में एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर होता है जिससे ये लोग बचते हुए निकलना होता है। तो आगे मॉन्स्टर के बारे में दिखाऊंगा। तो यहाँ पर गोकू जो शिप के बाहर निकलता है, उन सबकी बैंड बजा देता है, एक एक करके सारी शिप फोड़ देता है। फोड़ने के बाद में यहाँ पर जो है उनकी शिप के पीछे लग जाता है बहुत बड़ा मॉन्स्टर, और गोकू जो है उसको देख लेता है। गोकू बोलता है कि भगा भगा भगा। तो ये लोग भाग नहीं पाते, स्पीड, शिप की डैमेज होने की वजह से जो स्पीड है, स्पीड कम हो जाती है। तो उसके वजह से यहाँ पर जो है पैनिस को ये लोग निकाल लेते हैं, और पैनिस को ड्रैगन बॉल वहाँ पर कलेक्ट करके वो शिप के अंदर से बाहर निकल जाते हैं। तो ये लोग ड्रैगन बॉल सक्सेसफुली शिप से बाहर निकाल लेते हैं, एंड गोकू जो है पैनिस को लेके बाहर आ जाता है। उसके बाद हमें यहाँ पर पिकोलो का वर्ल्ड दिखाया जाता है, जहाँ पर पिकोलो का होम होता है, पिकोलो का। तो वो हमें दिखाया जाता है कि ये लोग यहाँ पर गोकू जो अपना वेजेटा है, वेजेटा के साथ में बुल्मा, और बुल्मा के साथ में जो बाकी मेंबर है पिकोलो, वहाँ पर उस वर्ल्ड के ऊपर में जा रहे होते हैं, मतलब वहीं पे आ रहे होते हैं। तो ये लोग जो है यहाँ पर रुकते हैं, एंड हमें आगे दिखाया जाता है वापस माजिन कू। माजिन कू की हालत टाइट, भाई बहुत ज़्यादा मार खा चुका है ये तामागामिस के हाथों से, और ये माजिन बू के लेवल का तो बिल्कुल भी नहीं है। माजिन बू के लेवल का तो बिल्कुल भी नहीं है, इतना ज़्यादा मार खाया है ना इसने, माँ कसम ऐसा लग रहा है कि जैसे जीरन के सामने माजिन बू को खड़ा कर दिया हो, और जीरन जो है माजिन बू को पकड़ पकड़ के धो रहा हो। लिटरली यही लग रहा है। लॉर्ड बीरस है, लॉर्ड बीरस जब माजिन बू को जो पकड़ पकड़ के धोया था, वैसे ही कुछ सेम सिमिलर यहाँ पर तामागामी जो है माजिन कू के साथ में करता है। उतना ज़्यादा नहीं करता, लेकिन थोड़ा बहुत तो होता ही है। तो ये लोग जो है सक्सेसफुली शिप से बाहर निकल जाते हैं और सेफ फील करते हैं। बाकी में यहाँ पर गोकू जो है वेजेटा की जो क्या होता है उसकी की को सेंस कर लेता है, और वहाँ से फ्लाइंग करके जो है इसके पास जाने लगता है। तो उसके पहले, थोड़ा सा पहले, यहाँ पर गोकू जो है भूख लगती है गोकू को, और गोकू जो है वो पिल्स निकाल, जो सेंजू बीन्स टाइप के जो बीन्स होते हैं, डेमोन वर्ल्ड के बीन्स, उसको उसमें से एक बीन खा लेता है। और यहाँ पर गोकू की जो स्ट्रेंथ और स्टेमिना है और हील करने वाली जो पावर्स है, वो यहाँ पर इसके अंदर गोकू के अंदर बूस्ट हो जाती है। बूस्ट, लिटरली बूस्ट, जहाँ पर वो अपने बॉडी को, स्ट्रेंथ को, स्टैमिना को फील कर पाता है। उसके बाद गोकू यहाँ पर वेजेटा को सेंस कर लेता है, वेजेटा के की को, और की को सेंस करके यहाँ पर जो है वेजेटा के शिप को सक्सेसफुली यहाँ पर बताता है, वार्न कर देता है कि यहाँ पर बहुत बड़ा मॉन्स्टर है, तो यहाँ से तुम्हें ज़्यादा देर तक रुकना नहीं चाहिए, जल्दी से जल्दी फास्ट भगाओ यहाँ से और ऊपर की तरफ भगाओ, ताकि यहाँ से हम लोग बच के निकल सके। तो यहाँ पर इनको जैसी शिप दिखता है ये लोग भगाते हैं, और भगा के वहाँ से सक्सेसफुली बच जाते हैं। वापस हमें माजिन कू के बारे में दिखाया जाता है। माजिन कू यहाँ पर जो है वापस उससे माफ़ी मांगता है तामागामी से, और मैं हार मानता हूँ, और ये बोल के वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद में वापस पुलिस और गार्डियन आते हैं देखने के लिए कि वहाँ पर क्या हो रहा है, कोई अटैक कर रहा है क्या, तामागामी के ऊपर में फाइट वगैरह हो रही है क्या। तो वहाँ पे आके चेक करते हैं, तो वहाँ पर उनको कोई दिखाई नहीं देता, और ये दोनों जो है पतली गली से निकल लेते हैं। माजिन कू और माजिन कू को बनाने वाली जो वीच होती है, वो दोनों यहाँ से पतली गली से शिप में बैठ के निकल लेते हैं। इनको जाने के लिए भी शिप लगती है भाई। तो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है पिकोलो एंड गोकू को, जो कि यहाँ पर पिकोलो के जो उसका एक प्लेनेट होता है, उसके प्लेनेट के ऊपर आ गए होते हैं, एंड वहाँ पर अपने वो फादर को, उसके प्रेजेंस को फील करने लगता है। तो यहाँ पर वो बोलता है कि यहाँ पर मुझे काफ़ी ज़्यादा जो अपनी फादर की जो फीलिंग थी, सेम वाली फीलिंग, फेमिलियर, वो मुझे यहाँ पर प्रेजेंस हो रही है, और मेरे को थोड़ा सा वही महसूस हो रहा है। तो वहाँ पे ये लोग पीछे जो है छुपा के रखे होते हैं, जिसने इन लोगों को किडनैप किया होता है डेंडे को। तो डेंडे को जिसने किडनैप किया होता है, और अर्थ पे आके जो ड्रैगन बॉल जिसने समन किए होते हैं, वो वाला यहाँ पर मैं एविल वाला, क्या नाम था उसका, नेमिकिन, एविल वाला नेमिकिन आके यहाँ पर जो है, यहाँ पर उसकी की को सेंस कर पाता है पिकोलो। तो पिकोलो यहाँ पर बोलता भी है कि यहाँ पर ज़रूर कुछ ना कुछ तो है जो मैं प्रेजेंस कर पा रहा हूँ। तो यहाँ पर ये लोग बात कर रहे होते हैं कायोशिन सामा की। तो बुल्मा को कायोशिन सामा का जो सुप्रीम काय है, सुप्रीम काय का नाम नहीं पता होता है। तो यहाँ पर वो नाम पूछता है कि भाई तुम्हारा नाम क्या है, असली नाम क्या है तुम्हारा। नहारे। तो नहारे नाम जो है यहाँ पर सुन के बुल्मा भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग फील करती है, और यहाँ पर अपने सुप्रीम काय जो है वो यहाँ पर अपनी
पुरानी पिछले स्टोरी के बारे में बता दें कि वो डेमन वर्ल्ड से भाग के वहाँ पर अर्थ पे आ गए थे। अर्थ का जब यूनिवर्स क्रिएट हुआ था, वो क्रिएट होने के साथ साथ अर्थ पे आ गए थे, और बाकी जो सुप्रीम काय है वो अलग अलग वर्ल्ड में वहाँ पर उन लोगों ने अपनी जगह बनाई और जगह बना के अपने अपने प्लेस को ले लिया। तो उसके पहले हम लोग कहाँ थे, इस डेमन वर्ल्ड के अंदर में हम लोग क्या थे, और डेमन वर्ल्ड के अंदर में जो सुप्रीम कायस थे एंड डेमोनिक जो माजिन थे, माजिन यहाँ पर रहा करते थे। माजिन के बारे में बताया जाता है कि हमारे बहुत सुप्रीम डेमन किंग हुआ करते थे बहुत पूर्वजों में, जो कि यहाँ पर रूल किया करते थे और काफ़ी ज़्यादा अच्छे डेमन किंग हुआ करते थे, जो कि ऑर्डर थे, पावरफुल थे। सुप्रीम माजिन रायम के अंदर में, रायमस के अंदर में रहा करते थे, क्रिएट यूनिवर्स। तो वहाँ पर में जो क्रिएट है, उन्होंने वहाँ पर एक यूनिवर्स क्रिएट किया था माजिन रायमस करके। तो यहाँ पर विजिट अब होता है रायमस। तो यहाँ पर जो है इस रायमस को दिखाया जाता है दे स्टिल हाईएस्ट अथॉरिटी इन द यूनिवर्स। तो उनकी हाईएस्ट अथॉरिटी थी यूनिवर्स के अंदर। अब तुम लोग बोलोगे कि भाई ये तो सेम सिमिलर वैसा ही दिख रहा है जैसे कि हमें जेनो बोलते हैं ना, जेनो, ग्रैंड जेनो। तो ग्रैंड जेनो जो होता है सेम सिमिलर ये भी उसी के जैसा होता है, ग्रैंड जेनो के जैसा। तो ड्रैगन बॉल दाइमा के एपिसोड 10 में तुमने ग्रैंड जेनो जैसा एक कैरेक्टर दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर डेमन वर्ल्ड का सुप्रीम होता है, अथॉरिटी ऑफ यूनिवर्स। तो इसने जो है यूनिवर्स को क्रिएट किया था और सारे यूनिवर्स को बैलेंस करके वेरियस यूनिवर्स को क्रिएट करके इसने रखा था। तो यहाँ पर जो है बहुत सारे माजिन को जो है इसने मूविंग किया था, अदर अदर यूनिवर्स में माजिन जो है मूव कर गए थे। तो यहाँ पर डेमन वर्ल्ड से निकल के अलग अलग रियलम में ये लोग चले गए थे। राइमस सामा चूज द सिलेक्ट द फ्यू ऑफ अमंग अस ग्लिड्स। तो यहाँ पर ग्लिड्स करके एक वर्ड इस्तेमाल किया गया है, जो कि सेंट ऑफ द मॉनिटर ऑफ द यूनिवर्स सुप्रीम काइस। तो सुप्रीम काय को मॉनिटर, यूनिवर्स को मॉनिटर करने के लिए चूज कर दिया गया एंड भेज दिया गया आउट ऑफ द यूनिवर्स के बाहर, जहाँ पे ये लोग मॉनिटर कर सके। तो इसके अंदर सुप्रीम काय के अंदर में जो भी जितने भी अंडर सुप्रीम काय थे, सारे के सारे सुप्रीम काय को दिखाया जाता है इन अ फ्रेम। तो इसके अंदर में हमारे जो जामासू वाला यूनिवर्स का जो हमें दिखाया गया था, जो सुप्रीम काय है जामासू के, जो उस टाइम के जो सुप्रीम काय थे ग्रीन कलर के, वो सुप्रीम काय को भी दिखाया जाता है, और बाकी जो सुप्रीम कायस होते हैं उनको भी दिखाया जाता है। तो यहाँ पर ढेर सारे सुप्रीम काय जो है यूनिवर्स को मॉनिटर करने के लिए चूज कर दिया जाता है, सेंड कर दिया जाता है। तो उसके बाद में यहाँ पर जब यूनिवर्स की शुरुआत हुई थी, ये तब से यहाँ पर है, और इनके डिसेंडेंट माजिन थे, इनके डिसेंडेंट जो है माजिन थे। तो यहाँ पर ये सब सारी बातें जो है सुप्रीम काय इन लोगों को बताता है। और अर्थ के ऊपर में जितने भी सेयंस थे, बॉन्ड थे, वो यूनिवर्स के क्रिएट होने के बाद में यहाँ पर बने, और उसके बाद में इन लोग को सबको बनाया गया। तो यहाँ पर जो ग्लिंड एंसेस्टर थे, ग्लिंड नाम से जो एंसेस्टर थे, वो यहाँ पर प्लेनेट के ऊपर में आ गए, और राइमस सामा जो ऐसा कुछ नाम लेता है, वो यहाँ पर प्लेनेट के ऊपर आ गए थे। फ्रीली यूज ट्रैवल टू बिटवीन द रियलम। तो यहाँ पर जो वार्प सामा है, वार्प सामा को बनाया गया, जो कि यूनिवर्स के अंदर में कभी भी किसी भी यूनिवर्स के अंदर में ट्रैवल कर सकते थे। 2 रियलम के बीच में, 3 रियलम के बीच में आराम से ट्रैवल करने के लिए वार्प सामा को क्रिएट किया गया, जो कि एक बड़ी सी मछली होती है, और वहाँ पे इनको कोड वर्ड देने के लिए रखा जाता है। तो लिमिटेड ऑफ द वार्प सामा। तो यहाँ पर वार्प सामा को दिखाया जाता है कि जो कि एविल टाइप का दिखाया होता है, जिसकी रेड कलर की एनर्जी होती है, जो कि हमें टूर्नामेंट के ऊपर भी दिखाया गया था। टूर्नामेंट के टाइम पे एक रेड कलर का कैरेक्टर दिखाया जाता है, जो कि जिरंग के होम प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिरंग के माँ बाप, जिरंग के टीचर, जिरंग के फ्रेंड्स को मार देता है। वो यहाँ पर इसको दिखाया जाता है, इसकी भी सेम तरीके की रेड कलर की एनर्जी होती है। तो अब देखना पड़ेगा कौन कैसे कहाँ किस तरीके की स्टोरी ये लोग कनेक्ट करेंगे आगे जाके, पता नहीं। वेर यू स्टील द डेमन रियलम देन, तो कौन से रियलम, डेमन रियलम से तुम बिलीव करते हो, और कौन से रियलम में अभी वो है। यहाँ पर जो बुल्मा होती है, बुल्मा पूछती है। तो यहाँ पर अबूरा रूल वेज टू एस्केप द आउटसाइड यूनिवर्स। तो अबूरा जो था वो यहाँ पर मैं एस्केप कर गया था, यूनिवर्स के बाहर चला गया था, और उसने यहाँ पर मैं कुछ किया था, फाइट वाइट की थी कि क्या इनके रूल के अगेंस्ट में चला गया था। यहाँ पर काफ़ी सारी बातें जो है लिखी गई है। आई वॉज चूज सुप्रीम काय आफ्टर दैट। तो उसके बाद में इन लोगों को सुप्रीम काय चूज कर लिया गया। उसके बाद में सुप्रीम जो कायस होते हैं वो
पैदा कैसे होते हैं? पैदा करने के बारे में यहाँ पर बताया जाता है कि वो पेड़ से पैदा होते हैं। पेड़ के थ्रू यहाँ पर वो बॉर्न होते हैं। तो यहाँ पर सुप्रीम काय की जो एज है, यहाँ पर ये सुप्रीम का इतना बच्चा क्यों है, वो इसके पीछे का रीज़न ये है। बच्चा मीन्स थोड़े से यंगर टाइप, थोड़े ओल्ड टाइप के जो सुप्रीम काय दिखते हैं, जो कि बहुत बूढ़े होते हैं। तो उसमें इतना एज का डिफरेंस कैसे आता है, वो यहाँ पर मैं बता रहा होता है कि हम लोग पेड़ से पैदा हुए होते हैं और पेड़ से हम लोग यहाँ पर पैदा होते हैं। जो हमारे ओल्ड सुप्रीम काय होते हैं, जो कि काफ़ी बूढ़े होते हैं, वो हमें वहाँ से पेड़ से डिस्कनेक्ट करके बाहर निकाल लेते हैं। तो इस तरीके के यहाँ पर पेड़ ये लोग दिखाए जाते हैं, जो कि पेड़ जो है समय के साथ में बर्बाद हो गए और डेवॉन रियलम के अंदर में वो पेड़ जो है डिस्ट्रॉय होने चालू हो गए। उसके बाद में यहाँ पर विजिट योर होम प्लैनेट, हम लोग यहाँ पर तुम्हारे होम प्लैनेट पे भी जाएंगे देखने के लिए। तो वेजेटा बोलता है कि हमें सबसे पहले ड्रैगन बॉल कलेक्ट करना होगा, तामागामिस को डिफीट करके हमें ड्रैगन बॉल इकट्ठा करना होगा जल्दी जल्दी हमें चलो, ताकि हम लोग ड्रैगन बॉल को इकट्ठा कर सकें। और यहाँ पर जैसे ये लोग शिप के अंदर बैठने वाले होते हैं, वैसे ही यहाँ पर में उनका जो डेमॉन रियलम का जो ओल्ड पिकोलो जो होता है, एविल पिकोलो, जो कि आया होता है। पिकोलो नहीं बोल सकते इसको हम लोग बोल सकते हैं, अभी तो कुछ थोड़ी देर पहले मैंने नाम लिया था, क्या नाम था उसका, नेमिकियन नेमिकियन। तो एविल नेमिकियन जो होता है, जिसने टेंडे को किडनैप किया होता है उनके साथ मिलके, तो यहाँ पर पिकोलो के प्लेनेट पे होता है और साला अपना एविल तरीके से हंस रहा होता है, 2 दाँत निकाल के। साला इसके भी 2 दाँत, 3 दाँत, 4 दाँत बचे हैं, वो भी पिकोलो तोड़ देगा। बाद में जब पता चलेगा ना साला इसी का हाथ था सबके पीछे, तो साला इसी को पकड़-पकड़ के मारेगा। बहुत मारेगा भाई, मारना ही चाहिए। एविल वाले हरकतें मारना ही चाहिए। तो एपिसोड यहाँ पर 10 जो है खत्म होता है। इस तरीके से यहाँ पर एपिसोड 10 खत्म होता है। तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, बाकी और नए एपिसोड के साथ आऊँगा अगले फ्राइडे। तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना, मिलता हूँ अगले एपिसोड में, एपिसोड नंबर 11। तो एपिसोड 11 में दिखाया जाएगा कि ये क्या करते हैं और ये जो एविल नेमिकियन है इसके साथ में क्या होगा, वो आने वाले एपिसोड में हमें दिखाया जाएगा। तब तक के लिए लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।